Good morning students. Today we'll discuss the next topic, that means water. A major part of the all living organism is made of water. The major part of all living organism is made of water. Human body, in our human body is about 60%, 65% of water are present, and some plants have much as 95% of water. It is the crucial compound and survival all of the life form. मीन्स क्या है कि ह्यूमन बॉडी में भैया 65% प्रेजेंट है, अगर हम बात करें प्लांट्स की तो 95% प्रेजेंट है, और ये अगर लाइफ एग्जिस्ट करता है तो उसका जो एक मेजर फैक्टर है वो है वाटर. ठीक है, इट इज़ अ सॉल्वेंट ग्रेट इंपॉर्टेंस. अगर हम केमिस्ट्री में बात करें तो वाटर इज़ ए ग्रेट सॉल्वेंट. ठीक है ना, ये एज ए सॉल्वेंट यूज़ होता है केमिस्ट्री में. द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑल ओवर द वर्ल्ड सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म. मीन्स क्या है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड अगर हम बात करें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर की तो वो यूनिफॉर्म नहीं है. जैसे कि अबू धाबी की बात कर लो, वहाँ पे एक भी नदी या ग्राउंड वाटर वहाँ पे ना के बराबर है, और वहीं इंडिया या बांग्लादेश की बात कर लो तो यहाँ पे चारों तरफ वाटर ही वाटर है. ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करोगे तो फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर, ये कलरलेस होता है, टेस्टलेस लिक्विड होता है. इसकी बॉइलिंग पॉइंट तो आपको पता ही है 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है. ठीक है ना, और अगर हम हैवी वाटर की बात करें, इसकी क्या होता है, अनयूजुअल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर होता है. और ठीक है, और अगर मैं इसकी और बात करूँ तो इसमें क्या होता है, इसकी फ्रीजिंग पॉइंट होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है, हाई हीट ऑफ फ्यूज़न होता है. ठीक है, टू द H2S एंड H2SC के मुकाबले. ठीक है, इन कंपेरिजन टू अदर लिक्विड वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है, सरफेस टेंशन होता है, डाइपोल मूवमेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, एक्सेट्रा. ठीक है, ये सभी टर्म्स आपने छोटे 9th क्लास में पढ़े होंगे. ठीक है, एक्सेट्रा. दिस प्रॉपर्टी अलाउड वाटर टू प्ले की रोल इन बायोस्फीयर. यही प्रॉपर्टीज है जिस करके वाटर क्या करता है, की रोल प्ले करता है किसमें, बायोस्फीयर मतलब जहाँ पे आप प्रेजेंट हो, आप हमारे इन्वायरमेंट की बात हो रही है यहाँ पे. द हीट ऑफ वेपराइजेशन और इन द हीट कैपेसिटी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मॉडरेशन ऑफ द क्लाइमेट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ द लिविंग बींग्स. ठीक है, ये जस्ट इंट्रोडक्शन टाइप ही है वाटर का, जो आपने प्रीवियस 9th क्लास में भी इनके रिगार्डिंग आपने पढ़ा होता है. ठीक है, छोटी क्लास से तो वाटर के रिगार्डिंग आप पढ़ते रहते हो. ठीक है, नेक्स्ट है इट कैन द एक्सलेंट सॉल्वेंट किसका है, फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयंस मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड प्लांट. 9th में हमने एक ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन चैप्टर पढ़ा था ना, उसमें भी आपने देखा था ना, वाटर ही हेल्प करता है आयंस और मॉलिक्यूल्स का सेल के अंदर जाने में या सेल के अंदर से बाहर आने में. ठीक है, एंड द एनिमल मेटाबॉलिज्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग. आपने ये भी देखा है कि वाटर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में क्यों एग्जिस्ट करता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपको पता ही है ना कि इसमें एज इस टाइप का बॉन्डिंग होता है. ठीक है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद द पोलर मॉलिक्यूल्स इवन ए कोवलेंट बॉन्ड लाइक कंपाउंड लाइक अल्कोहल एंड कार्बोहाइड्रेट डिजोल्व वाटर. और एक और रीज़न आपने पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग अगर जिसमें है वही किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा, लिक्विड के फॉर्म में प्रेजेंट होगा. जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता वो लिक्विड के फॉर्म में नहीं होते. और इवन आप मानोगे कि वही चीज़ वाटर में डिजोल्व होते हैं जिनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इनकी जैसी प्रॉपर्टी होती है. अगर स्ट्रक्चर की बात करूँ मैं, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन होता है, और इनके बीच का अगर बॉन्ड एंगल दिखेंगे वो 104 और 5 डिग्री होता है. ठीक है, एंड अगर मैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मतलब की लेंथ की बात करूँ 95.7 पिकोमीटर होता है. इन द गैस फेज वाटर इज बेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, बेंट मॉलिक्यूल. ठीक है, बेंट या वी शेप मॉलिक्यूल बोलते हैं. विद द बॉन्ड एंगल इतना होता है, OH का बॉन्ड लेंथ इतना होता है. ठीक है, और इट इज़ ए हाईली, और ये जो होता है बच्चे ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है. ठीक है, ये हाईली पोलर मॉलिक्यूल होता है. और इसकी अगर ऑर्बिटल ओवरलैप पिक्चर की बात करूँ मैं, तो इन लिक्विड फेस में क्या होता है, वाटर एसोसिएट टुगेदर बाय, अब मैंने आपको क्या बोला था कि कोई भी चीज़ इकट्ठे और लिक्विड के फॉर्म में क्यों होता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि मैंने आपको पीछे बता दिया. तो बच्चे अगर एक क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा टफ लैंग्वेज लिखने की ज़रूरत नहीं है. जस्ट आपको वाटर के बारे में जो इंट्रोडक्शन में तो जो आपको पता है वाटर के बारे में वो लिख दोगे. उसके बाद आपने जहाँ लिखना है स्ट्रक्चर के बारे में. ठीक है, और जो मेन होता है इसका क्वेश्चन जो आता है कि इस पर क्वेश्चन आता है कि वाई आइस फ्लोट ओवर वाटर, आइस क्यों फ्लोट करता है वाटर के ऊपर. ये एक क्वेश्चन आता है तकरीबन हर साल. तो ये एक क्वेश्चन आपने इसको अच्छे से करना. चलो इसका रीज़न मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट.
द क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ वाटर इज़ आइस। क्रिस्टलाइन फॉर्म क्या वाटर का? आइस है, ठीक है। एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर आइस क्रिस्टलाइन इन द हेक्सागोनल फॉर्म। और याद रखना कि ये कौन से फॉर्म में होता है? हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। हेक्सा मतलब आपको पता है ना, हेक्सागोनल, ठीक है ना। बट एट अ लो टेम्परेचर क्या होता है? इट याद रखना कि अगर आप एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अगर नॉर्मल प्रेशर की बात करो, जो आप मतलब कि टैप वाटर लेते हो, अगर उसके आप स्ट्रक्चर की बात करोगे तो वो हेक्सागोनल फॉर्म में होता है। अगर वही वाटर को आप ठंडा कर देते हो फ्रिज में डाल के, तो वो कौन से फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है? तो क्यूबिक फॉर्म में। तो यहाँ क्वेश्चन 1 नंबर में आ सकता है कि इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर वाटर एग्जिस्ट एज डैश फॉर्म, तो और इन लो प्रेशर वाटर एग्जिस्ट एज डैश फॉर्म, हेक्सागोनल और क्यूबिक फॉर्म। डेंसिटी ऑफ आइस लेस देन वाटर होता है। डेंसिटी ऑफ आइस जो होता है बच्चे हमेशा याद रखना, लेस देन मतलब क्या होता है कि आइस की जो डेंसिटी होती है, ठीक है, डेंसिटी मतलब घनता हिंदी में बोलते हैं, वो कम होती है वाटर के मुकाबले। इसी क्या और यही एक रीज़न बेटा इसका ये भी है कि डेंसिटी ऑफ वाटर इज लेस देन डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन वाटर, दैट वाई आइस फ्लोट ओवर वाटर। इन विंटर सीजन क्या होता है? आइस फॉर्म होता है, ठीक है ना, और वो क्या करता है? इंश्योर करता है सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ, ठीक है ना, और इसका ग्रेट एकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस भी होता है, ठीक है। अगर मैं स्ट्रक्चर ऑफ आइस देखो बच्चे, स्ट्रक्चर ऑफ आइस देखो ध्यान से, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब याद रखना स्ट्रक्चर ऑफ आइस में एक चीज़ क्या होता है कि आइस के बीच में क्या होता है? स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे ही मान लो कि आप देखो क्या होता है, एक वाटर दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू अटैच होता है, और जब बेटा उन्हें जमा देते हैं तो उनमें क्या होता है बेटा? पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब इसका क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है। क्राउन मतलब जैसे राजा का क्राउन होता था ना, उसके लाइक स्ट्रक्चर होता है। और उसके बीच में क्या होता है कि इसके बीच में क्या होता है बेटा? इसकी बेटा क्राउन लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इसके बीच में क्या होता है बच्चे कि कुछ स्पेसिस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बच्चे। इसमें देखो हाईली ऑर्डर मतलब अच्छे से एक ऑर्डर मतलब क्या कह सकते हैं? अगर मान लो सभी ऐसे प्रेजेंट है इस फॉर्म में, इस डायरेक्शन में, तो बाकी भी सभी इस डायरेक्शन में प्रेजेंट हो, इसका मतलब होता है हाईली ऑर्डर। मतलब क्या होता है? आइस हाईली ऑर्डर होता है, 3 डायमेंशन होता है, ठीक है ना, इसका बाउंड्री स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अगर मैं एग्जामिनेशन ऑफ आइस क्रिस्टल की बात करूँ तो ये इस तरह से है, वो आप देखो। मतलब क्या है कि बेटा कुछ टेक्निक्स होते हैं जिनसे क्या कहते हैं, हम इनके स्ट्रक्चर को मशीन से कुछ इंस्ट्रूमेंट से देख सकते हैं, जिसको बोलते हैं एक्सरे। और अगर हम बेटा एक्सरे करेंगे, इसको बेटा ये टेक्निक होता है, अगर आप एक्सरे करोगे तो आप क्या देखोगे कि एवरी ऑक्सीजन क्या होता है बेटा? वो किससे जुड़ा होता है? टेट्राहाइड्रल बाय 4 अदर ऑक्सीजन। मतलब क्या है कि बेटा एक ऑक्सीजन जो है बच्चे, एक ऑक्सीजन जो है वो अदर 4 ऑक्सीजन से घिरे होते हैं, ठीक है। और उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बेटा, मतलब एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस होता है वो 276 पिकोमीटर होता है। मतलब हर ऑक्सीजन घिरा होता है टेट्राहाइड्रल मतलब 4 अदर ऑक्सीजन से, ठीक है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग गिव आइस रेदर देन ओपन स्ट्रक्चर एंड वाइड होल्स। मतलब क्या होता है कि जो और इस देखो इसका तो पहले टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर होता है, मतलब एवरी ऑक्सीजन 4 से घिरे होता है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके क्या होता है, इसका ओपन टाइप स्ट्रक्चर बनता है। और इसमें क्या होता है, बीच में वाइड होल्स होते हैं, ठीक है ना। होल्स कैन होल्ड सम मॉलिक्यूल्स इन एप्रोप्रिएट साइज और इंटरस्टेशली। मतलब क्या होता है, यही होल्स जो होते हैं वो कुछ अलग मॉलिक्यूल्स को भी अपने अंदर क्या करते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं, ठीक है बच्चा। तो इसका रीज़न बेटा क्या है कि वाई आइस फ्लोट ओवर वाटर। तो इसका मैं आपको इसका क्वेश्चन का आंसर मैं आपको भेज दूंगा, आप लिख लेना इसको याद से। ये क्वेश्चन आता ही आता है, मैक्सिमम टाइम ये पूछा जाता है। कि केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ वाटर की बात करो तो वाटर रिएक्ट लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस। अगर एम्फोटेरिक नेचर बोलो तो देखो एम्फोटेरिक नेचर का मतलब क्या होता है। अब मान लो वाटर है, आपको एक चीज़ मैंने बताया था ना कि H पॉजिटिव जो दे वो एसिड, OH नेगेटिव जो दो वो बेस। आप ये ध्यान से देखो, वाटर H पॉजिटिव OH नेगेटिव दोनों देता है। यानी वाटर क्या शो करता है, वाटर कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, एसिड एज वेल एज बेस। और याद रखना बच्चे, जो दोनों प्रॉपर्टी शो करे उसे क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक इन नेचर। हैज़ एबिलिटी टू एक्ट एसिड एज वेल एज बेस। और इस बिहेव को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक सब्सटेंस, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू ब्राउन स्टेट सेंस। ठीक है ना, ये बेटा कुछ साइंटिस्ट थे जिन्होंने एसिड और बेस की डेफिनेशन दिया था। याद रखना, जो H पॉजिटिव दो वो एसिड, जो OH नेगेटिव दो वो बेस थे। ठीक है ना, वो एक ये बेटा एक में वो एज ए बेस एक्ट कर रहा है, एक में एज वो
एसिड एक्ट करता है, ठीक है। ये डेफिनेशंस है। और अगर अगर मैं यहाँ क्वेश्चन आ जाए राइट एग्जांपल ऑफ ऑटो फोटोलिसिस यानी सेल्फ आयोनेशन, तो ये आप बेटा ये एग्जांपल देखो, जब वाटर आपस में मिलेंगे तो हमेशा याद रखना बच्चे, वो एक एसिड बनाता है और एक बेस बनाता है। इसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड एसिड और इसे बोलते हैं कॉन्जुगेटेड बेस, ठीक है, क्लियर है। अगर रिडॉक्स रिएक्शन ऑफ वाटर की मैं बात करूँ, एक तो आपने इसकी एम्फोटेरिक प्रॉपर्टी करनी, जो प्रॉपर्टीज़ कराऊंगा सिर्फ वही करना है आपने। अगर मैं रिडॉक्स प्रॉपर्टी की बात करूँ, वाटर कैन ईजिली रिड्यूस, ये क्या करता है बेटा, डाई हाइड्रोजन को इजीली रिड्यूस करता है बाय इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स, मतलब उसको रिड्यूस कर देता है किसके हेल्प से, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के। अगर वाटर में आप सोडियम डालोगे, ये क्या इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है, ये क्या करेगा बेटा, ये देखो ध्यान से देखो, इसे रिड्यूस करेगा ना। रिड्यूस मतलब क्या है कि देखो, इसका सोडियम और इसका OH बॉन्ड बनाएगा और H हाइड्रोजन गैस को बाहर निकालेगा, ठीक है। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन की अगर बात करूँ मैं, ड्यू टू हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, याद रखना बेटा इसका काफ़ी ज़्यादा, हाइड्रोजन की क्या होती है, काफ़ी ज़्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ये वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी, इसकी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रेटिंग टेंडेंसी होती है और ये ईजिली डिज़ोल्व कर देता है बहुत सारे आयनिक कंपाउंड को। ये काफ़ी सारे आयनिक कंपाउंड क्या करता है, ईजिली डिज़ोल्व कर लेता है अपने अंदर। और कुछ सर्टन कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं, जो सर्टन कोवैलेंट और आयनिक कंपाउंड है जो इसमें इजीली, और मतलब कि कोवैलेंट और आयनिक दोनों इसमें इजीली डिज़ोल्व हो सकता है, जैसे P4O10HiCl4 लिक्विड है, ये दोनों अगर डालोगे तो ये रिएक्ट करके ये प्रोडक्ट बनाएगा, ठीक है बच्चे। इतना ही करना है बच्चे। और इसमें एक लास्ट वाला हाइड्राइड फॉर्मेशन है, वो तो मैंने आपको इसका टॉपिक करा दिया है, तो इसके बाद आपने ये नहीं करना है। और नेक्स्ट बेटा हमने पढ़ना है हार्ड वाटर, ठीक है। हार्ड वाटर क्या आता है, रेन वाटर इज ऑलमोस्ट प्योर वाटर, जो रेन वाटर प्योर वाटर होता है, ठीक है ना। बीइंग ये गुड सॉल्वेंट होता है, बीइंग फ्लो द सरफेस ऑफ द अर्थ डिजोल्व इन द मैनी सॉल्ट, मतलब जब रेन वाटर होता है बेटा प्योर वाटर होता है, और पर ये जब डिज़ोल्व होता है, और इसमें जो बेटा इसमें काफ़ी सारे सॉल्ट डिज़ोल्व होते हैं, पर इसमें क्या होता है अगर, और याद रखना हार्ड वाटर कौन होता है, प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोकार्बोनेट, क्लोराइड और सल्फाइड इन वाटर, इसे क्या बनाता है हार्ड वाटर। याद रखना, कैल्शियम मैग्नीशियम सॉल्ट अगर प्रेजेंट हो किसके फॉर्म में, हाइड्रोजन कार्बोनेट का क्लोराइड और सल्फेट के फॉर्म में, किस में प्रेजेंट हो, वाटर में, तो वो क्या बनाता है, इसे हार्ड वाटर बनाता है। हार्ड वाटर डज नॉट गिव, और याद रखना बच्चे, हार्ड वाटर में जब भी आप साबुन को घोलोगे तो वो झाग प्रोड्यूस नहीं करेगा। वाटर फ्री फ्रॉम सॉल्युबल साल्ट ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम इज़ सॉफ्ट वाटर, और जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम ना हो वो सॉफ्ट वाटर है, और जिसमें है ये, जिसमें कैल्शियम मैग्नीशियम है वो हार्ड वाटर है, ठीक है। अगर नेक्स्ट आप देखोगे हार्ड वाटर क्या फॉर्म करता है, स्कम और प्रेसिपिटेट विद सॉप, ठीक है ना। हार्ड वाटर में जब आप जैसे साबुन को मिलाओगे तो आप याद रखना वो झाग प्रोड्यूस नहीं करेगा, वो वाइट कलर की प्रेसिपिटेट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, मलाई की तरह एक वाइट कलर ऊपर से ऊपर परत जम जाएगा। सोप कंटेनिंग, क्योंकि सोप में क्या होता है बच्चे, क्यों नहीं प्रोड्यूस होता, क्योंकि सोप में होता है सोडियम स्टेरेट होता है, इसका फार्मूला ये है, वो रिएक्ट करता है हार्ड वाटर से, ठीक है। तो अगर जैसे वो हार्ड वाटर से रिएक्ट करता है वो क्या बना लेता है, कैल्शियम मैग्नीशियम स्टेरेट बना लेता है, ठीक है। ड्यू टू दिस रीज़न क्या होता है, ये ड्यू टू दिस रीज़न ये मतलब झाग नहीं बना पाता है, याद, ठीक है बेटा, इसका रिएक्शन ये है, ओके। देयरफॉर अनसूटेबल फॉर द लॉन्ड्री, इसलिए हार्ड वाटर कभी भी लॉन्ड्री में कपड़े धोने में यूज़ नहीं होता, ठीक है ना। आप ये बता सकते हो कि ऐसे रिएक्ट करता है और MgC स्टेरेट बना देता है, तभी ये नई झाग बनाता है, तभी लॉन्ड्री में यूज़ नहीं होता है। इट इज़ हार्मफुल फॉर बॉयलर एज वेल एज बिकॉज इट डिपोजिशन ऑफ साल्ट इन द फॉर्म ऑफ स्केप, ठीक है। मतलब कि अगर आप, ये क्या करता है बेटा, डिपॉजिट कर देता है सॉल्ट को उसके परत में। अगर आप मान लो कि हार्ड वाटर को कहीं पे, हार्ड वाटर में डिपोजिशन ऑफ सॉल्ट का मतलब आप समझ गए ना, कि अगर मान लो कोई आयरन या किसी भी चीज़ है, अगर वो क्या करेगा, उसको वो सॉल्ट को क्या करेगा, उस पर छोड़ देगा, वो सारा का सारा सॉल्ट को उसके परत पे छोड़ देगा, तो इससे क्या होता है, वो चीज़ हौली हौली ख़राब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जिससे रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ बॉयलर, इस करके क्या होता है बेटा, बॉयलर के परत पे ये सॉल्ट छोड़ देता है, जिससे वो हौली हौली उसकी एफिशिएंसी कम होती जाती है। अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, हार्डनेस ऑफ
वाटर बेटर 2 टाइप के होते हैं, एक टेम्प्रेरी हार्डनेस एक होता है परमानेंट हार्डनेस, ठीक है। हमने बच्चा आज इतना ही करना है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको टेम्प्रेरी या परमानेंट हार्डनेस के रिगार्डिंग कराऊंगा। थैंक यू फॉर